Hello civil engineers, myself Rahul Kohli. I am corporate trainer for you. I welcome to Reinforce Digital Platform. आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोगों ने साइट पर देखा होगा कि जो आपके कवर ब्लॉक्स होते हैं, कवर ब्लॉक क्या होते हैं, क्लियर कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है, जितने भी फ्रेशर इंजीनियर्स होते हैं उनके मन में थोड़ा सा एक डाउट रहता है कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं। और तो उसी को मैं आज डिफाइन करने के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है आपका व्हाट इज़ कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक होता क्या है और उसके लिए क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इसमें और क्या क्या होता है। एक तो सबसे पहले आपका होता है कि आपका क्लियर कवर क्या होता है और इफेक्टिव कवर क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि इफेक्टिव कवर क्या होता है। इफेक्टिव कवर आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे ही आप जब आपका कॉलम कास्ट हो रहा होता है या फिर इन्फोर्समेंट का जितने भी आपका कास्ट हो रहा होता है, उसमें आपका क्या होता है, जैसे ये आपका एक रीइंफोर्समेंट का एक मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये इसका जो आपका स्टील का सेंट्रॉइड होता है, मतलब कि अगर एक स्टील को अगर हम बीच से काटते हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें इफेक्टिव कवर मिलता है। जैसे कि हमें एक सरिये को अगर हम बीच में से काटते हैं और शटरिंग एरिया को, जो हमारा शटरिंग लगा होता है, अगर हम इन दोनों की डिस्टेंस की बात करें तो वो होता है आपका इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर हमारा कहाँ पर काम में आता है, जब भी आप बीबीएस निकाल रहे होते हैं या फिर आप साइट पर कुछ काम करवा रहे होते हैं, तब आपका इफेक्टिव कवर ज़्यादा यूज़ में आता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। फिर हम चलते हैं आपका क्लियर कवर पे। क्लियर कवर आपने बहुत बार देखा होगा कि क्लियर कवर छुड़वा देना, क्लियर कवर पे आपको काम करवाना है। तो क्लियर कवर क्या होता है, जैसे कि क्लियर कवर क्या होता है, जो भी आपका रीइंफोर्समेंट होता है, ये आपका रीइंफोर्समेंट है सारा। रीइंफोर्समेंट से आपका जो शटरिंग एरिया है, मतलब जहाँ पर आपका शटरिंग लगनी है, अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, जैसे ये आपका एक रीइंफोर्समेंट, ये आपका एक शटरिंग एरिया है और यहाँ पर आपके बार्स लगे हुए हैं। तो इन दोनों की जो दूरी होती है उसको हम क्लियर कवर कहते हैं। जो इफेक्टिव कवर था उसको हमने सरिये में से हाफ कट करके उसका इफेक्टिव कवर निकाला था। और क्लियर कवर क्या होता है, सरिये से आपका जो आपका शटरिंग है उसका डिस्टेंस, उन दोनों का डिस्टेंस आपका क्लियर कवर कहलाता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो आपके कवर ब्लॉक्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। कवर ब्लॉक हमारा इस तरीके का कवर ब्लॉक होता है, और भी साइजेस के कवर ब्लॉक्स आते हैं। मतलब आपका प्लास्टिक में भी आता है, आपका वुडन में भी आता है, आपका राउंड भी आता है, मतलब बहुत तरीके के आपके कवर ब्लॉक आते हैं। तो हम कवर ब्लॉक यूज़ क्यों करते हैं, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं शेयर फेलियर्स की वजह से। जैसे कि आपको एक शटरिंग पे आप डायरेक्ट किसी सरिये को नहीं टिका सकते, उसके बीच में आपको कुछ ना कुछ डिस्टेंस देना ही पड़ेगा। तो वो डिस्टेंस किससे देना होता है, वो आपका क्लियर कवर से देना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हर आरसीसी मेंबर में अलग अलग आपका जो क्लियर कवर है वो अलग अलग एमएम का जाता है, अलग अलग साइजेस का जाता है। तो आप फुटिंग की बात करें तो फुटिंग आपका 75 एमएम से लेके 50 एमएम तक का आपका क्लियर कवर जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये आपका सारा क्लियर कवर है, ये आपको विजिबल होगा, ये सारा आपका क्लियर कवर है। तो ये मैंने पहले ही बताया था, देते क्यों हैं इस चीज़ को, ताकि सरिया इसमें क्यों देते हैं, क्योंकि जो आपका मैश होता है, जो आपका फुटिंग का मैश होता है, वो डायरेक्ट आपका सॉइल पे ना आए, हमें कुछ ना कुछ उसको डिस्टेंस देना पड़ता है। वो क्यों देना पड़ता है, अगर हम डायरेक्ट इसको सॉइल में रख देंगे तो क्या होगा, कोरोजन हो जाएगा, आपका जंग वगैरह लग जाएगी, इसलिए फाउंडेशन खराब हो जाएगी। इस वजह से हम कवर ब्लॉक का यूज़ करते हैं। फिर हम चलते हैं राफ्ट में। राफ्ट फाउंडेशन में भी अलग तरीके का कवर ब्लॉक होता है, मतलब कि उसके जो साइजेस होते हैं वो अलग होता है। इसमें क्या है, राफ्ट फाउंडेशन टॉप में हमको क्या करना होता है, 50 mm का आपको डिस्टेंस छोड़ना होता है क्लियर कवर के रूप में। और राफ्ट फाउंडेशन में जो आपका बॉटम और साइड होते हैं, जैसे ये आपका साइड है दोनों तरफ और जो बॉटम है इसके नीचे, तो उसमें कितना छोड़ना होता है, आपको 75 mm का आपको गैप छोड़ना होता है। फिर आते हैं कॉलम। आपने इस तरीके के देखे होंगे, ये राउंड आपका कवर ब्लॉक है।
तो इसमें क्या है, जैसे ये वाला आपका कवर ब्लॉक है, आपका ये वाला कवर ब्लॉक है, ये आप देख रहे हैं पूरा सरिया आया हुआ है, ये कॉलम का सरिया निकला हुआ है। तो अब क्या होगा, जो आपका शटरिंग होगा, शटरिंग इस पे आकर टिक जाएगा और दूसरा शटरिंग इस पे आकर टिक जाएगा, ऊपर से कंक्रीटिंग हो जाएगी। तो इसी जो गैप को, ये जो बना हुआ है, इसी चीज़ को हम कवर ब्लॉक कहते हैं। इससे होता क्या है, शटरिंग आपका डायरेक्ट सरिये पर चिपकेगा नहीं। तो ये था कॉलम का। दूसरा देखते हैं, फिर आता है आपका बीम का। बीम का कहाँ पर आपका कवर ब्लॉक यूज़ होता है? बीम का आपका इन दोनों साइडों पे कवर ब्लॉक यूज़ होता है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि ये आपका शटरिंग है, तो इन्होंने इस जगह पर आपका कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये शटरिंग निकाल के इसकी एक इमेज है। यहाँ पर इन्होंने कवर प्रोवाइड किया होगा, तो ये आपका बीम का कवर ब्लॉक लगेगा यहाँ पर। फिर बात कर लेते हैं हम दूसरी एक मेंबर की। फिर आता है आपका स्लैब। अब स्लैब में आपका कहाँ पर दिख रहा है, आपका स्लैब का जो है वो इस साइड में दिख रहा है, इस साइड में दिख रहा है। चेयर बार्स भी लगी हुई है, पर ये आपको कवर ब्लॉक लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सरिया अगर आप शटरिंग पे टिका दोगे, तब आप डी शटरिंग करेंगे तो आपका क्या है, सरिया विजिबल हो जाएगा। इस वजह से आप कवर ब्लॉक का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है आपका स्टेयरकेस। अब स्टेयरकेस में आपका कहाँ पर लगेगा, जितनी भी आपकी वेस्ट स्लैब होती है वहाँ पर आपका कवर ब्लॉक लगेगा। कहाँ पर लगेगा, जैसे कि आपका इस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा, ये आपका वेस्ट स्लैब है, इन सब पे लगेगा, इसके नीचे लगेगा। अब अभी तो आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, जब आप इसका डी शटरिंग करेंगे तब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें गैप होगा। कितना गैप होगा, वो होगा आपका 20 mm का। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है आपका पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन में आपका कवर ब्लॉक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो आपका पाइल फाउंडेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर होता है। जितने भी आपके ब्रिजेस बनते हैं, फुट ओवर ब्रिज बनते हैं, आपका जितना भी आपका बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें आपका पाइल फाउंडेशन का यूज़ किया जाता है। इसमें कवर ब्लॉक का क्या मेजर रोल होता है, इसमें क्या है, जैसे आपका व्हील होता है, साइकिल का व्हील हो गया या फिर किसी भी चीज़ का व्हील हो गया, तो उसमें क्या है, आपका इस तरीके के व्हील लगाए जाते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके के आपके व्हील्स होते हैं, ये इसी रूप में आते हैं, इसको भी कवर ब्लॉक ही बोलते हैं। ये आपका प्लास्टिक में भी आते हैं, आपका वुडन में भी आते हैं, आपका कंक्रीट के भी होते हैं। तो ये राउंड क्यों होते हैं, जब भी आप पाइल का केज डाल रहे होते हैं, तो अगर आप नॉर्मल लगा देंगे तो वो जब नीचे जाता है उसका केज, तो वो अटक भी सकते हैं। पर ये राउंड क्या करता है, सीधे सीधे जैसे वो डालते जाते हैं, वो ये वाला जो इसका व्हील है वो घूमता रहता है। जैसे ये कवर ब्लॉक है वो घूमता रहता है, तो आसानी से वो केज जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर और कवर ब्लॉक्स के बारे में जानकारी मिली। आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या क्या काम में आते हैं, किस किस काम में आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।